हेलो गाइस। मेरा नाम है जय अश्वनी और आज हम 1857 की क्रांति के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 1857 की क्रांति राजस्थान की हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग सब एग्ज़ाम्स में 1857 की क्रांति से तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो नसीराबाद की छावनी में हुई थी और 28 मई को हुई थी। कितनी तारीख को हुई थी? 28 मई को हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, 28 मई 1857, नसीराबाद। अच्छा, एक बार रीज़न भी पूछ लिया जाता है कि नसीराबाद में क्रांति हुई क्यों थी। तो हुआ क्या था, अंग्रेज़ों ने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया था। अंग्रेज़ों ने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया था, जिसके कारण नसीराबाद में क्रांति शुरू हुई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के एजीजी कौन थे? तो एजीजी होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान के एजीजी थे सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका हो जाएगा ऑप्शन अ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये जो एजीजी था इसके अंडर काफ़ी सारे पीए आते थे, पॉलिटिकल एजेंट आते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ, ऐसी छावनियाँ जिन्होंने भाग नहीं लिया, तो वो छावनियाँ थी ब्यावर और खेरवाड़ा की छावनी। ब्यावर और खेरवाड़ा की जो छावनी है उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर है वो वर खाना खाकर भाग गया। वर जो है वो खाना खाकर भाग गया। तो भाग किस किस ने नहीं लिया? वर से हो जाएगा ब्यावर और खा से हो जाएगा खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा की छावनियों ने भाग नहीं लिया। ट्रिक है वर खाना खाकर भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति शुरू हुई थी। तो दूसरा स्थान जो है वो नीमच है। नीमच में क्रांति शुरू हुई थी। पहला स्थान है नसीराबाद जहां पर क्रांति 28 मई को शुरू हुई थी और नीमच में क्रांति 3 जून को शुरू हुई थी, 3 जून 1857 को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नीमच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, बिठौड़ा के युद्ध में खुशाल, ये खुशाल नहीं है, ये कुशाल है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कुशाल। बिठौड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अफसर को बिठौड़ा के युद्ध में हराया गया था। तो वो है कैप्टन हीथकोट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन हीथकोट। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बिथोड़ा तो थोड़ा से हो जाएगा थोड़ी। जब हम कोट पहनते हैं तो हमको थोड़ी थोड़ी हीट लगती है। जब हम कोट पहनते हैं तो हमको थोड़ी क्या लगती है? हीट लगती है। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? काफ़ी आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ये नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये नारा जो है वो एरियनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। इसके साथ साथ आपको एरियनपुरा की डेट भी याद होनी चाहिए। एरियनपुरा में जो विद्रोह है वो 21 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेज़ों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? तो जोधपुर के जो महाराजा तख्त सिंह हैं उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। देखिए दोस्तों, हमको 200 साल अंग्रेज़ों का शासन झेलना पड़ा था। उसके पीछे प्रमुख कारण एक ये भी था कि हमारे जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। ऐसे ही जो जोधपुर के महाराजा हैं तख्त सिंह, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसके अलावा इन महाराजा के सेनापति का नाम भी पूछा जाता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तख्त सिंह के सेनापति का नाम है ओनाड सिंह। ये ओनाड सिंह भी आपको याद होना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तख्त सिंह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, डैश के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कथन किसका है कि 1857 का जो विद्रोह है वो उसमें देशभक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी देशभक्ति नहीं थी, वो केवल एक सैनिक विद्रोह था। तो ऐसा सर जॉन शिले ने कहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तो जोधपुर के राजा 1857 के समय थे तख्त सिंह। इसका हो जाएगा ऑप्शन अ, तख्त सिंह। 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है?
तो देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले पूरे देश में ये डिसाइड हुआ था कि क्रांति 31 मई को शुरू होगी। 31 मई डेट डिसाइड हुई थी, लेकिन मेरठ विद्रोह के कारण देश में क्रांति जल्दी शुरू हो गई थी, 10 मई को ही शुरू हो गई थी। इसके अलावा राजस्थान में जो क्रांति है उसकी शुरुआत 28 मई को हुई थी। तो क्रांति जो है वो मेरठ विद्रोह के कारण समय से पहले शुरू हो गई थी। ये तीनों डेट दोबारा बता देता हूँ। डिसाइड ये हुआ था कि पूरे भारत में क्रांति 31 मई से शुरू होगी और क्रांति के प्रतीक के रूप में जगह जगह चपातियाँ बांटी गई थी, रोटी बांटी गई थी। लेकिन मेरठ विद्रोह के कारण देश में तो क्रांति 10 मई को शुरू हो गई और राजस्थान में 28 मई को शुरू हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, रोटी बांटी गई थी क्रांति के प्रतीक के रूप में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसका हो जाएगा ऑप्शन द लॉर्ड कैनिंग। 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल है 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो देखिए सबसे पहले ये आहुआ का जो ठाकुर है, ये आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ छोड़कर भाग गया था। क्यों भागा था? क्योंकि भारत का जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। उस लॉर्ड कैनिंग ने, देखिए हुआ क्या था, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स को आहुआ भेजा था आहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए। कर्नल होम्स के साथ एक काफ़ी बड़ी सेना आई थी, इसीलिए आहुआ के जो ठाकुर है कुशाल सिंह वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे। और उसके अलावा उनको मेवाड़ के कोठारिया स्थान पर राव जोध सिंह ने शरण दी थी। किसने शरण दी थी? राव जोध सिंह ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन अ, कोठारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कोटा के विद्रोह में मारे गए थे। देखिए हुआ क्या था, कोटा का विद्रोह जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, जयदयाल और मेहराब खां। इसके अलावा इन्होंने मेजर बर्टन को मारकर उनके सिर को काटकर पूरे शहर में घुमाया था। मेजर बर्टन के सिर को पूरे शहर में घुमाया था। इसके अलावा कोटा के राजा थे राम सिंह। कोटा के राजा राम सिंह को क्रांतिकारियों ने 6 महीने तक बंदी बना लिया था। 6 महीने तक, इतना भयानक विद्रोह हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? तो कोटा के विद्रोह का नेता मैंने अभी अभी आपको बताया था, जयदयाल और मेहराब खां। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? तो तात्या टोपे की सहायता की थी सलुम्बर के केसरी सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलुम्बर के केसरी सिंह। अब देखिए यहाँ पर ये तो सभी को पता होता है कि तात्या टोपे की सहायता सलुम्बर के केसरी सिंह ने की थी, लेकिन कई बार पेपर में वो ये पूछ लेता है कि सलुम्बर किस जिले में है? तो सलुम्बर जो है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। ये आपको याद रखना है, सलुम्बर जो है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राजा की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राजा की सेना को हराया था आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि जो 1857 की क्रांति है वो जयपुर में नहीं हुई थी। जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। 19वां सवाल है। 19वां सवाल 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण। तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि नसीराबाद में विद्रोह इसलिए भड़का था क्योंकि अंग्रेजों ने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया था, भेज दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। 20वें सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए। आज़ाद मोर्चे का गठन जो है वो जयपुर में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। 21वां सवाल राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को शुरू हुई थी, नसीराबाद में शुरू हुई थी। अगला सवाल देखते हैं 22वां
बिठौड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, ये 8 सितंबर है, ये 8 है, ये 18 नहीं है, ये 8 है। बिठौड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिठौड़ा किस जिले में है? तो बिठौड़ा जो है वो पाली जिले में है, इसका हो जाएगा ऑप्शन अ पाली। अगला सवाल देखते हैं, 23वां सवाल है, किस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? तो मैं आपको बता देता हूँ, जब कर्नल होम्स आहुआ आए थे तो कर्नल होम्स ने आहुआ में काफ़ी लूटपाट करी, जिसके कारण ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के जो ठाकुर हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। नीमच में आत्मसमर्पण करने के बाद टेलर आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन ब टेलर आयोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 24वां सवाल, राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरे व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है जो चेलावास युद्ध है उसे काले व गोरों का युद्ध कहा जाता है। चेलावास युद्ध जो है वो 18 सितंबर को हुआ था, 18 सितंबर को हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के बीच हुआ था। ये जो मेक मोशन है, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, इसका सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया था क्रांतिकारियों ने। अगला सवाल देखते हैं, 25वां सवाल है, मेहराब खां व जयदयाल ने विद्रोह किया था। देखो मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा कि मेहराब खां और जयदयाल ने कहाँ पर विद्रोह किया था? तो ये उन्होंने कोटा में विद्रोह किया था। अगला सवाल देखते हैं, 26वां सवाल, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मेक मोशन का सिर काट कर लगा दिया गया था? अभी अभी मैंने बताया था कि जो चेलावास युद्ध हुआ था 18 सितंबर को, 18 सितंबर के चेलावास युद्ध में मेक मोशन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां सवाल, आओ इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? तो ये रचना जो है वो बांकीदास जी की है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ब बांकीदास। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, तात्या टोपे 1857 की समय कितनी बार राजस्थान आए? तो आपको पता होना चाहिए कि तात्या टोपे राजस्थान 2 बार आए थे। तात्या टोपे पहली बार तो आए थे भीलवाड़ा और दूसरी बार आए थे बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 29वां सवाल, राजस्थान के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची मिलती है? तो 200 विद्रोही सैनिकों की सूची राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में मिलती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन द राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। इसके अलावा इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये चारों के चारों जो अभिलेखागार हैं वो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कौन सा अभिलेखागार किस जिले में, तो आपको चारों याद होने चाहिए। राजकीय संग्रहालय उदयपुर में है, एल्बर्ट हॉल जयपुर में है, राजपूताना संग्रहालय जो है वो अजमेर में है, और इसके अलावा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 30वां सवाल, राजस्थान में आरक्षित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राजाओं से किसने संधि की थी? तो आरक्षित पार्थक्य की नीति के तहत संधि की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। तो 1857 की क्रांति की जो लोक देवी है वो सुगाली माता है। सुगाली माता की जो मूर्ति है वो काले पत्थर से बनी हुई है। इसके अलावा इनके 10 सिर हैं और 54 हाथ वाली देवी है। 54 हाथ हैं इनके और 10 सिर हैं। इनकी मूर्ति को अंग्रेज जो हैं वो आहुआ से अजमेर ले गए थे। सुगाली माता के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इनके 10 सिर और 54 हाथ हैं। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, नीमच से भागे अंग्रेज महिला व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी? तो उन्होंने शरण ली थी डूगला गांव में। अब ये डूगला गांव जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में आता है, तो ज़िला भी आपको पता होना चाहिए। डूगला गांव राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में आता है। 23वां सवाल देखते हैं, 23वां सवाल है, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो बैरकपुर की छावनी के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे के नेतृत्व में जो सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इसलिए मना कर दिया था क्योंकि एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर की मांस की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। इसलिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ये डेट पूछी जाती है, आपको याद होनी चाहिए मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी।
तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, मंगल पांडे। 34वें सवाल की तरफ चलते हैं। 34वां सवाल है, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा के महाराव की सहायता करी थी? तो कोटा के महाराव की सहायता करी थी करौली ने। और करौली के कौन थे? मदन पाल। करौली के मदन पाल ने कोटा के महाराव की सहायता करी थी। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब कोटा में क्रांतिकारियों ने जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह किया था तो उन्होंने कोटा के राजा राम सिंह को 6 महीने तक बंदी बना लिया था। फिर कोटा के राजा को करौली की सेना की मदद से करौली के राजा मदन पाल ने छुड़ाया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आपको भी पता होगा कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन की नीति लगाकर अवध को हड़प लिया था। अवध की जो रानी थी वो बेगम हजरत महल थी और उनसे कुशासन की नीति लगाकर अवध हड़प लिया गया था। तो ये जो कथन है वो मोहम्मद अली बेग का है। इसका हो जाएगा ऑप्शन द। अगला सवाल देखते हैं, 36वां सवाल। निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मेक मोशन मारा गया था? ये मेक मोशन जो है वो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है और ये मेक मोशन आहुआ में मारा गया था चेलावास युद्ध के समय। अगला सवाल देखते हैं, 37वां सवाल। ये सवाल मैंने अलग से इसलिए ऐड करा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में अजमेर में। अगला सवाल देखते हैं, 38वां सवाल। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला सवाल देखते हैं, 40वां सवाल। ये इंपॉर्टेंट है, भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की? भरतपुर और अलवर ने सितंबर-नवंबर 1803 में ही संधि कर ली थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अ, सितंबर-नवंबर 1830। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।